बिमल के कॉलेज में हर साल एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें बच्चों को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था। नियमानुसार इस बार भी प्रतियोगिता रखी गई। कॉलेज के सभी अध्यापक और सभी पढ़ने वाले छात्र इकट्ठा हुए। सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि अब की बार प्रोफेसर प्रतियोगिता में क्या करवाने वाले हैं। जब प्रोफेसर स्टेज की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सारे छात्र पति पत्नी और शादी पर जोक मारकर हंस रहे थे। उसमें कुछ शादीशुदा भी थे। प्रोफेसर ने कहा, चलो आज पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। यह सुनकर सभी खुश हो गए। सामने एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर प्रोफेसर ने लिखा, हैप्पी मैरिड लाइफ। सब लोग उस बोर्ड को देख रहे थे और सोच रहे थे ये कौन सा गेम है। तभी प्रोफेसर बिमल को, जो कि शादीशुदा था, आगे आने के लिए बोलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे प्रिय 30 से 40 लोगों के नाम लिखने के लिए बोलते हैं। बिमल ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसियों और अपने अध्यापकों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। बिमल ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। बिमल ने थोड़ा सोचकर अपने अध्यापकों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। सभी लोग गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि बिमल अब किसका नाम बोर्ड से हटाएगा। बिमल ने दुखी मन से अपने सगे संबंधियों का नाम हटा दिया। सभी लोग सोच रहे थे, आखिर प्रोफेसर हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब बोर्ड पर 20 लोगों के नाम थे और प्रोफेसर एक और बार बोलते हैं, अब आप इनमें से 10 लोगों के नाम बोर्ड पर रहने दीजिए और बाकी 10 नाम हटा दीजिए। अब विमल सोच में पड़ जाता है, आखिर किनका नाम हटाना चाहिए। काफ़ी सोच समझकर वह अपने दोस्तों का नाम बोर्ड से हटा देता है। अब बोर्ड पर केवल 10 उसके परिवार के लोगों के नाम थे, जिसमें उसकी पत्नी, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा इत्यादि। एक बार फिर प्रोफेसर बोलते हैं, आप 4 नाम को छोड़कर सभी नाम हटा दीजिए। सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगा। अब बोर्ड पर उसकी पत्नी, बेटे और माता पिता का नाम लिखा था। एक बार फिर प्रोफेसर बोलते हैं, आप इनमें से 2 नाम हटा दीजिए और अपने सबसे प्रिय 2 नाम रहने दीजिए। अब बिमल की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने माता पिता का नाम हटा देता है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे और भावुक हो जाते हैं। अब बोर्ड पर 2 नाम लिखे थे। प्रोफेसर एक बार फिर से बोलते हैं, आप एक और नाम हटा दीजिए और अपना एक नाम बोर्ड पर रहने दीजिए। सभी सोचने लगते हैं, आखिर किसका नाम बोर्ड पर रहेगा। अब बिमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 नाम ऐसे थे जिसमें वो चयन नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें एक नाम हटाना ही होगा। वो आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे का नाम हटा देता है और अपनी पत्नी का नाम बोर्ड पर रहने देता है। सभी स्तंभ और शांत थे, क्योंकि वो अब समझ गए थे कि ये गेम सिर्फ विमल ही नहीं खेल रहा था, उन सब के दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ एक ही नाम बचा था, उसकी पत्नी का। प्रोफेसर ने विमल से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि सिर्फ पत्नी का ही नाम बोर्ड पर रह गया। कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर से बिमल को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उस माता पिता का नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, जो तुम्हारा खुद का बेटा है, तुम्हारा अंश है, उस बेटे का भी नाम तुमने मिटा दिया। बिमल ने जवाब दिया कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म जरूर दिया है, पर अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरी पत्नी जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएगी।
इसलिए मेरे लिए सबसे खास मेरी पत्नी है, वही मेरा सहारा है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने मिलकर तालियां बजाई। तालियों के साथ विमल को सलामी दी और कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकते हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पत्नी के बिना नहीं रह सकते। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जो लोग पति पत्नी का मजाक बनाते हैं, उन्हें ये जरूर समझना होगा कि पति पत्नी मजाक का पात्र नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसलिए अपने जीवन साथी की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।